वेद और पुराण क्या है? जानिए इनमें क्या अंतर है। दोस्तों, धर्म ग्रंथों की संख्या और इनकी मोटाई देखकर आमतौर पे हम इनको पढ़ने की हिम्मत नहीं जोड़ पाते। यूं कहे तो हमारे देश में हिंदुओं के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे हिंदू अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर पाएं। इसलिए इनके बारे में हम अक्सर सुनी सुनाई बातों के अनुसार अपनी सोच बना लेते हैं। भारत में वेद और पुराण अनादिकाल से एक दूसरे से संबंधित है, फिर भी अधिकांश लोग इनके अंतर को नहीं जानते। वेद और पुराणों को समझना बहुत आसान है, बस हमें सही क्रम पता हो जाए। आइए समझते हैं। पर दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी रोचक जानकारी हम आगे भी आप तक पहुंचा सकें और ऐसी वीडियोस बनाने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, वेद शब्द संस्कृत के शब्द विद से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है ज्ञान। इसलिए वेद को ज्ञान ग्रंथ कहा गया है। विद्या, विद्वान जैसे शब्दों की उत्पत्ति भी वेद शब्द से हुई है। ब्रह्मा जी ने स्वयं वेद की रचना की है। पहले वेद एक ही था, फिर द्वापर युग के अंत में वेद को 4 भागों में बांटा गया। इनके नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देवताओं में अग्नि, वायु और सूर्य ने तपस्या करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ज्ञान ब्रह्मा जी से प्राप्त किया। इसलिए इन वेदों को अग्नि, वायु और सूर्य से भी जोड़ा जाता है और अथर्ववेद को अंगिरा ऋषि से जोड़ा जाता है। वेद एक विस्तृत ग्रंथ है, इसलिए वेदों को समझने हेतु 4 उपवेदों की रचना की गई, जिनके नाम आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और स्थापत्यवेद है। ऋग्वेद को धर्म, यजुर्वेद को मोक्ष, सामवेद को काम और अथर्ववेद को अर्थ भी कहा जाता है। और बाद में इसी आधार पर धर्मशास्त्र, मोक्षशास्त्र, कामशास्त्र और अर्थशास्त्र भी लिखे गए। वेदों को श्रुति भी कहते हैं, क्योंकि यह ज्ञान ब्रह्मा जी द्वारा ऋषि मुनियों को सुनाकर दिया गया था। उस काल में वेद लिखित रूप में नहीं थे, तो इस ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा द्वारा स्मृति के रूप में ही याद रखा गया था। इसलिए वेद स्मृति और बुद्धि पर आधारित ग्रंथ हैं। आज के इतिहासकार वेदों को कुछ हजार वर्ष पुराना ग्रंथ मानते हैं, जबकि वास्तव में वेद करीब 1 अरब 97 करोड़ वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। वेदों में मानव जीवन से संबंधित लगभग हर बात उल्लेखनीय है। उदाहरण के लिए वेदों में आयुर्वेद, भूगोल, खगोल, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, धार्मिक नियम, भौतिक विज्ञान, प्रकृति, इतिहास, विधि विधान आदि के संबंध में संपूर्ण जानकारी है। आइए अब 4 वेदों को संक्षिप्त में समझते हैं। ऋग्वेद पहला और सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 10 अध्याय, 1028 सूक्त और 11,000 मंत्र हैं। ऋग्वेद में देवताओं का आह्वान किए जाने वाले मंत्र भी हैं और साथ ही चिकित्सा, भौगोलिक स्थिति, देवताओं से प्रार्थना और उनकी स्वर्ग में स्थिति का भी वर्णन मिलता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। इनके नाम शुक्ल और कृष्ण है। इस वेद में यज्ञ करने की प्रक्रिया के मंत्र वर्णित है। सामवेद में ऋग्वेद की रचनाएं गाने के रूप में हैं। इसमें करीब सभी मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद में औषधि विज्ञान अर्थात जड़ी बूटी, आयुर्वेद और रहस्यमयी विद्याओं का उल्लेख है। आइए अब पुराण क्या है इसे समझते हैं। पुराणों की संख्या
18 है। ऐसा माना जाता है कि वेदों को लिखित रूप में लाने के बाद करीब 100 करोड़ श्लोक बच गए थे और इन श्लोकों का संकलन भगवान वेदव्यास द्वारा किया गया, जिसमें से प्रथम 18 संकलों को पुराण कहा गया। इसके बाद लगभग 18 उपपुराण लिखे गए और इसके बाद बचे हुए श्लोकों को 28 और उपपुराणों में लिखा गया। मुख्यतः 18 पुराणों में 6 पुराण ब्रह्मा जी को, 6 पुराण विष्णु जी को और 6 पुराण भगवान शंकर को समर्पित हैं। भगवान विष्णु को समर्पित 6 पुराणों के नाम हैं विष्णु पुराण, वामन पुराण, नारद पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण। ब्रह्मा जी को समर्पित 6 पुराणों के नाम ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण और पद्म पुराण है। भगवान शंकर को समर्पित पुराण शिव पुराण, लिंग पुराण, कर्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण और वराह पुराण है। आइए अब वेदों और पुराणों के बीच के अंतर को समझते हैं। वेदों में, जैसे कि हमने बताया, मनुष्य जीवन से संबंधित हर बात का उल्लेख है। वेदों में दिव्य श्लोकों के माध्यम से नित्य नियम बताए गए हैं। जीवन में हर कार्य कैसे सही ढंग से किया जाए, इसका उल्लेख है। लेकिन मनुष्य के लिए वेदों को समझना कठिन है। इसलिए महापुरुषों ने वेदों के ज्ञान को सरलता से समझाने के लिए पुराणों की रचना की, ताकि आम जनमानस वेदों के रहस्यों को समझ सके। पुराणों में वेदों के नियमों को कहानियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। कहानी और संतों के इतिहास से हम अपने जीवन को कैसे सार्थक करें, यह पुराण हमें सिखाते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखकर हमें बताएं। हम प्रयास करेंगे कि अगली वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर दे सकें। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।